नमस्ते बच्चों, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस कि ई व्यवसाय से क्या क्या फायदे होते हैं हम या क्या क्या लाभ हैं हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहली बात, इसकी स्थापना बहुत सरल होती है। क्यों होती है इसकी स्थापना सरल? क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा एसेट्स जुटाने की ज़रूरत नहीं होती, कोई बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा भौतिक स्थान ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती, स्टॉक इकट्ठा करके रखने की ज़रूरत नहीं होती, तो ईजिली हम इसको स्थापित कर सकते हैं। अब क्योंकि बहुत ज़्यादा भौतिक स्थान की आवश्यकता नहीं होती, बहुत ज़्यादा एसेट्स की ज़रूरत नहीं होती, इसीलिए इसमें कम निवेश की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट बात है कि ये सुविधापूर्ण होता है। सुविधापूर्ण होने का मतलब क्या है कि कभी भी कहीं भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। 24 आवर्स, 24/7 का मतलब 24 घंटे, सातों दिन, और 365 का मतलब पूरे साल भर कभी भी कहीं भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा फायदा, ये कागज रहित व्यवसाय की ओर या कागज रहित समाज की ओर हमें अग्रसर कर रहा है। अगला फायदा, वैश्विक पहुंच ये हमें देता है। वैश्विक पहुंच किस किस को देता है? क्रेता को भी वैश्विक पहुंच देता है और विक्रेता को भी वैश्विक पहुंच देता है। क्रेता को वैश्विक पहुंच देने का मतलब क्या है कि बायर को वर्ल्ड ओवर, संसार में जितने भी सेलर्स हैं उनके बारे में जानकारी मिल सकती है ई व्यवसाय की मदद से। और जो विक्रेता है वो भी संसार के किसी भी कोने में जाकर अपने ग्राहकों को सामान बेच सकता है, और वो भी घर बैठे। और सबसे बड़ा फायदा, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। आप माउस की क्लिक करते हैं और ऑर्डर प्लेस हो जाता है और सामान आपके घर जल्दी से जल्दी पहुंच भी जाता है। एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं बच्चे। तो हेडिंग डालो बेटा, ई व्यवसाय के लाभ। और ई व्यवसाय से सबसे पहला फायदा क्या है? सरल स्थापना, इजी टू सेटअप। इसका एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो। एक आम व्यवसाय की अपेक्षा ई व्यवसाय को स्थापित करना अपेक्षाकृत सरल होता है। क्यों सरल होता है? क्योंकि इसके लिए ज्यादा स्थायी संपत्ति, भौतिक स्थान या बहुत ज्यादा स्टॉक एक ही बार में इकट्ठा करके रखने की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट, निम्न निवेश योजनाएं या आवश्यकताएं। निम्न निवेश आवश्यकताएं क्यों? क्योंकि व्यवसायकर्ता कम निवेश में भी ई व्यवसाय को चला सकता है। ये वाली बात हम ऊपर वाले पॉइंट से भी समझ सकते हैं कि इसकी स्थापना सरल होती है। अगर हमें ज्यादा स्थायी संपत्ति की जरूरत नहीं है तो हमें स्थायी संपत्ति में निवेश के लिए कम पैसा चाहिए। अगर हमें बहुत बड़े भौतिक स्थान की आवश्यकता नहीं है तो भौतिक स्थान में निवेश करने के लिए हमें कम पैसे की आवश्यकता है। अगर हमें एक ही बार में बहुत सारा स्टॉक रखने की आवश्यकता नहीं है तो हमें स्टॉक में भी ज्यादा निवेश की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए व्यवसायकर्ता कम निवेश में भी ई व्यवसाय शुरू कर सकता है और उसका संचालन भी कर सकता है। ऐसा कहा जाता है कि आपके पास निवेश के लिए अगर अधिक नहीं भी है लेकिन संपर्क सूत्र अच्छा है, अगर आपका नेटवर्क अच्छा है, तो आप बहुत अच्छा व्यवसाय कर सकते हैं। तो ई व्यवसाय के लिए फाइनेंशियली स्ट्रांग होने के मुकाबले आपका नेटवर्क स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दो पॉइंट्स, दो बेनिफिट्स। पहला फायदा सरल स्थापना, और सरल स्थापना से जुड़ा हुआ ही दूसरा पॉइंट, कम निवेश की आवश्यकता। अगर आप एनसीईआरटी देखोगे बेटा तो ये दोनों पॉइंट्स को एक में क्लब करके दे रखा है। मैंने यहाँ पे अलग अलग करके लिखा है ताकि आपके पॉइंट्स कुछ बढ़ सके। थर्ड पॉइंट, हमारा तीसरा पॉइंट है सुविधापूर्ण, ईज ऑफ एक्सेस। ईज ऑफ एक्सेस क्यों? 24 घंटे, सातों दिन, 365 दिन ई व्यवसाय के अंतर्गत कभी भी कहीं भी सेवाएं प्राप्त की जा सकती हैं। और ये जो ई व्यवसाय का फायदा है सुविधापूर्ण, ये केवल ग्राहकों के लिए नहीं है, ये व्यवसायकर्ता के लिए और कर्मचारियों के लिए भी सुविधापूर्ण है। तो केवल ग्राहकों के लिए ही नहीं, ई व्यवसाय कर्मचारियों के लिए भी सुविधापूर्ण है। क्यों है सुविधापूर्ण? क्योंकि कर्मचारी जब चाहे काम कर सकता है और जहां से चाहे काम कर सकता है। तो सुविधापूर्ण आप याद रखेंगे। फोर्थ पॉइंट, गति, स्पीड। ई व्यवसाय में सभी काम तेज गति से होते हैं। हमने क्या बोला था यहाँ पर जब हमने डायग्राम ड्रॉ किया था? ऑन द क्लिक ऑफ अ माउस, यानी कि माउस क्लिक किया और वो काम हमारा हो गया। क्या क्या काम है जो हम माउस की क्लिक पर कर सकते हैं? कोई सामान खरीदना है वो खरीद सकते हैं, कोई सामान बेचना है वो हम बेच सकते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन प्राप्त करनी है फटाफट सर्च करेंगे, क्लिक करेंगे, इन्फॉर्मेशन आ जाती है। हमें एक प्रोडक्ट की दूसरे प्रोडक्ट से तुलना करनी है, वो काम भी हम ई व्यवसाय में कर सकते हैं। तो ई व्यवसाय में स्पीड बहुत अच्छी होती है हमारी। तो चार बेनिफिट्स अभी तक हमने पढ़े हैं: सरल स्थापना, कम निवेश, सुविधापूर्ण और गति। दोबारा रिपीट करेंगे साथ साथ में। सरल स्थापना, दूसरा कम निवेश, तीसरा सुविधापूर्ण और चौथा गति। पांचवा पॉइंट, पांचवें पॉइंट की हेडिंग डाल लीजिए, वैश्विक पहुंच। वैश्विक पहुंच का मतलब हम वर्ल्ड ओवर कहीं भी कभी भी जा सकते हैं
और ये बात केवल और केवल सेलर के लिए नहीं है, ये बात बायर के लिए भी है, यानी कि विक्रेता के लिए भी है, ग्राहक के लिए भी है। क्यों है ये बात? क्योंकि इंटरनेट सीमाहीन है, इसलिए यह क्रेता और विक्रेता दोनों को वैश्विक पहुंच देता है। विक्रेता संसार के किसी भी कोने में बेच सकता है और क्रेता संसार के किसी भी कोने से खरीद सकता है, इसलिए हम इसको वैश्विक पहुंच का नाम देते हैं। 6 पॉइंट, कागज रहित समाज की ओर अग्रसर करता है ये हमें। आपको पता है मारुति इंडस्ट्रीज में, मारुति उद्योग में बहुत बहुत हद तक कोशिश की जाती है और की भी जा रही है कि वो वहां पर जितना भी काम करते हैं पेपरलेस करने की कोशिश करते हैं, कम से कम कागज का उपयोग करने का प्रयास करते हैं। और आपने छोटी क्लासेस में तो पढ़ा ही होगा कि कम कागज का इस्तेमाल करने से क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं बेटा। सो इंटरनेट के प्रयोग ने काफी हद तक कागजी कार्यवाही को भी कम कर दिया। हम क्या करते हैं, कुछ चीजें जो हमारी कागज से होनी है हम उसको मेल के माध्यम से या केवल लिख कर मैसेज के माध्यम से एक दूसरे को ट्रांसमिट कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन जो है कंप्यूटर्स में सेव की जा सकती हैं और ट्रांसफर की जा सकती है। सो इंटरनेट के प्रयोग ने काफी हद तक कागजी कार्यवाही को कम कर दिया है। आप यहाँ पर मारुति इंडस्ट्रीज का एग्जाम्पल भी कोट कर सकते हो। ठीक है, तो ई व्यवसाय के कितने फायदे हैं? 6। कौन कौन से फायदे हैं? सरल स्थापना, कम निवेश, सुविधापूर्ण, गति, वैश्विक पहुंच और कागज रहित समाज की ओर अग्रसर। एक बार फिर रिपीट करेंगे, क्या क्या फायदे हैं? सरल स्थापना, कम निवेश, सुविधापूर्ण, गति माउस की क्लिक पे, वैश्विक पहुंच क्रेता और विक्रेता दोनों के लिए, कागज रहित मारुति इंडस्ट्रीज का एग्जाम्पल। सरल स्थापना क्यों? क्योंकि हमें कम एसेट्स की, कम स्टॉक की, कम भौतिक स्थान की जरूरत है, तो कम समय लगाना, फटाफट काम हो जाता है और इसी वजह से पैसा भी कम लगता है, निवेश भी कम होता है। सुविधापूर्ण क्यों? कभी भी कहीं भी। और सुविधापूर्ण क्या केवल ये ग्राहक के लिए होता है? नहीं, ग्राहक के साथ साथ कर्मचारियों के लिए भी सुविधापूर्ण है। गति माउस की क्लिक पे, क्या क्या कर सकते हैं माउस की क्लिक पे? सामान खरीद सकते हो, सामान बेच सकते हो, सूचना इकट्ठी कर सकते हो, तुलना कर सकते हो एक प्रोडक्ट की दूसरे प्रोडक्ट से। वैश्विक पहुंच किस किस के लिए? क्रेता के लिए भी और विक्रेता के लिए भी। और कागज रहित समाज की ओर अग्रसर। याद रहेंगे ये सारे व्यवसाय के लाभ। अभी वीडियो को पॉज करके देखो और लिखने की कोशिश करो, शॉर्ट शॉर्ट करके लिखो कि आपको इसमें से कितने पॉइंट्स याद आते हैं। नेक्स्ट वीडियो में ई व्यवसाय और पारंपरिक व्यवसाय में तुलना करेंगे, कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, जो कि हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है बेटा। थैंक यू।